दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बेहद ही हाई वोल्टेज मुकाबले में रोहित के सामने खतरनाक राहुल की चुनौती है और इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में किस तरीके से राहुल ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को तहस नहस करते हुए एक खतरनाक शुरुआत दिलाई है। इसके बाद किस तरीके से रोहित शर्मा ने नई चाल चलते हुए अपनी टीम का कमबैक करवाया है, उसे जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको हम इस वीडियो में पहली इनिंग की पूरी हाइलाइट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में किसे होना चाहिए मुंबई का कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेहद ही मस्ट विन मुकाबले में मुंबई के सामने आज टूर्नामेंट की खतरनाक टीमों में से एक लखनऊ की चुनौती है और इस मुकाबले में टॉस जीतकर हिटमैन ने पहले राहुल की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और इसे स्वीकार करते हुए मुंबई की गेंदबाजी को राहुल और क्विंटन डिकॉक ने पहले ही पावर प्ले में तहस नहस कर दिया। जी हां दोस्तों, जब पिछले मुकाबले में पहली ही गेंद पर केएल राहुल क्लीन बोल्ड हो गए थे, तब आज के मुकाबले में सबको ऐसी उम्मीद थी कि केएल राहुल आज कुछ बड़ा करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। और दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2022 के टाटा आईपीएल में अगर खतरनाक ओपनिंग जोड़ी की बात की जाए तो उसमें राहुल और डिकॉक की जोड़ी नंबर 1 पर आएगी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त खतरनाक फॉर्म में हैं। और आज के मुकाबले में कैप्टन रोहित शर्मा ने एक नया पैंतरा चलते हुए युवा ऑलराउंडर तिलक वर्मा को अपना ओवर थमा दिया और मुंबई के कैप्टन को यही उम्मीद थी कि शायद तिलक ही वो खिलाड़ी होंगे जो मुंबई इंडियंस की किस्मत बदल सकें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। तिलक वर्मा की दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपने पारी का शानदार आगाज किया। बावजूद उसके तिलक वर्मा ने अपने इस ओवर में केवल 7 रन ही दिए और अब यहां से लखनऊ की गाड़ी चल पड़ी थी। और इसके बाद लखनऊ के दूसरे नवाब क्विंटन डिकॉक ने गेंदबाजी करने के लिए आए जयदेव उनादकट के दूसरे ओवर में ही चौके सहित 9 रन बटोर ली और 2 ओवर में 16 रन के बाद में अब सुपर जॉइंट्स के दोनों ही बल्लेबाज आतिशी लय में आते हुए नजर आ रहे थे और अब रोहित शर्मा को इन दोनों ही बल्लेबाजों से ज्यादा खतरा महसूस होने लगा था। और तब उन्होंने तीसरे ओवर में लेग स्पिनर मुरुगन अश्विन को याद किया और आपको बता दें कि मुरुगन अश्विन की दूसरी और तीसरी गेंद पर भी क्विंटन डिकॉक ने शानदार चौके लगाते हुए ये बता दिया कि चाहे अश्विन हो या फिर जसप्रीत बुमराह, वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन तीसरे ओवर में ही सरपट भागती हुई लखनऊ की गाड़ी 27 रनों के पार पहुंच गई और अब रोहित शर्मा का कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में सफल नहीं रहा और हिटमैन को यह लगा कि अब उनका कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहा है। तब उन्होंने याद किया अपने सबसे प्रमुख हथियार जसप्रीत बुमराह को, पर बुमराह को कोई बल्लेबाज विकेट कहां देता। सुपर जॉइंट्स के कैप्टन केएल राहुल ने बुमराह के इस ओवर में केवल 3 रन बनाते हुए उन्हें आसानी से खेल दिया और अब यहां से बारी थी पारी को एक्सेलरेट करने की और प्रिंस ऑफ लखनऊ ने टाइमल मिल्स को अटैक करने के लिए चुना। जी हां, आपको बता दें कि उनकी ही गेंद पर केएल राहुल ने अपनी क्लास दिखाते हुए गजब का चौका लगाया और उनका ये चौका देख हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। और इसके बाद टाइमल मिल्स की आखिरी 2 गेंदों पर पहले राहुल ने चौका लगाया और उसके बाद गेंद को स्टैंड्स के बीच में पहुंचाते हुए लखनऊ के प्रशंसकों को झूमने पर मौका दिया और अब सुपर जॉइंट्स की गाड़ी 5 ओवर के बाद में 46 रन के पार पहुंच गई थी और हिटमैन की चिंता बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि लखनऊ के 9वें नवाब मुंबई के गेंदबाजों को ऐसे पीट रहे थे जैसे उनकी कोई दुश्मनी हो। और अब रोहित ने इस पर लगाम लगाते हुए मुंबई को पहला विकेट दिलाने के लिए याद किया वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर फेबियन एलन को और इस गेंदबाज की दूसरी ही गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने एक गजब का छक्का लगाते हुए यह दर्शा दिया कि आज वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। पर वेस्टइंडीज के खिलाड़ी कहां चुप रहने वाले थे और इसके बाद अगली ही गेंद पर फेबियन एलन ने शानदार गेंद डालते हुए खतरनाक दिख रहे क्विंटन डिकॉक को पवेलियन की राह दिखा दी और यहां से मुंबई का एक बड़ा खतरा टल गया। जी हां, 13 गेंदों में 24 रन बनाते हुए क्विंटन डिकॉक तो जरूर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने लखनऊ को एक अच्छी शुरुआत दे दी थी और अब इसके बाद मैदान पर एंट्री होती है पांडे जी की। जी हां, अब इस मुकाबले में केवल मैदान पर ही नहीं बल्कि मुकाबले में भी उनकी वापसी हुई और गजब की वापसी करते हुए मनीष पांडे ने आते ही 3 चौके के साथ में 11 गेंदों पर 18 रन कूद डाले और अपने कप्तान के साथ मिलकर उन्होंने एक बार फिर से मुंबई के गेंदबाजों पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। जी हां, देखते ही देखते लखनऊ का स्कोर 8 ओवर के बाद में 80 रनों के पार पहुंच गया और अब तक सुपर जॉइंट्स ने अपना केवल एक ही विकेट गंवाया था। तो दोस्तों, आप लखनऊ की इस खतरनाक शुरुआत को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।